विंध्य इन दिनों सुलग रहा है। नफरती बयान, जातीय संघर्ष और इसके चलते अब जो है सोशल मीडिया में तरह-तरह की बयानबाज़ी हो रही है। ऐसी बयानबाज़ी जिसको पढ़ पाना, सुन पाना मुश्किल है। ये इतनी नफ़रत विंध्य में कहाँ से आई? ये मामला पूरा क्या है? ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आपको पहले बताते हैं कि ये संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ। दरअसल मनीष पटेल नाम के एक यूट्यूबर ने एक विवादित टिप्पणी की ब्राह्मणों के बेटियों पर, ऐसा कथित तौर पर कहा गया। उसके बाद उन पर एफआईआर हुई और उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से माहौल बिगड़ता गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज कई मेहमान हैं, जिनमें अविनाश तिवारी, उमेश लखन मिश्रा, दीपक पटेल, दीपक सिंह जी और एडवोकेट आलोक तिवारी। तो सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये पूरा मामला जो बिगड़ता हुआ दिख रहा है, बतौर कलाकार लखन जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये शुरुआत कहाँ से हुई और क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, इसके विषय में तो आलोक तिवारी जी के पास पूरी केस डायरी होगी और वो विस्तृत तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि वास्तविक चीजें जो है वो जब न्यायालय हम लोगों को बयान देता है तो पता चलती है। अपन को वास्तविक तमाम सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार की खबरें हैं और सोशल मीडिया से ही हम लोगों को जानकारी मिलती है। हम सब जानते हैं सोशल मीडिया आज लगभग 90% भ्रम, कन्फ्यूजन और असलियत से कहीं दूर तमाम खबरें दिखाई सुनाई देती हैं। तो वास्तविक सारी चीजें तो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन यही 4-5 महीने एक सोशल मीडिया का जो पोस्ट आया था, पोस्ट से ही तमाम कुछ संगठनों के द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज की गई। आपत्ति दर्ज करने के बाद एफआईआर हुई। जो है आलोक तिवारी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो, आपने जो है मनीष पटेल के अगेंस्ट में पैरवी की है हाई कोर्ट में। ये पूरा मामला क्या है और ये क्यों मामला एक जातीय संघर्ष का रूप ले लिया है? इस पर आप बताइए। जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मनीष पटेल जी एक अच्छे कलाकार हैं और यूट्यूब में और सोशल मीडिया पे वो वीडियो बनाते हैं। उसी तारतम्य में वैलेंटाइन डे के कुछ दिनों पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया, जिसमें उसका उन्होंने टाइटल रखा था ब्राह्मण लड़की पटाने के बाद। फिर उसके बाद उसमें जब कुछ आपत्तियाँ आई तो उन्होंने उसको इंग्लिश में करके उसका नाम चेंज करके कर दिया व्हेन यू डेट ए ब्राह्मण गर्ल। और फिर जब और आपत्तियां बढ़ी और विरोध बढ़ा तो उन्होंने उसका नाम टाइटल बदल के उसका कर दिया व्हेन यू डेट ए संस्कारी गर्ल। और इस तरह, लेकिन तब तक आक्रोश काफी ज्यादा बढ़ चुका था और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंगठन है, उन लोगों ने संज्ञान लिया और उनके 2 पदाधिकारी आशीष तिवारी और सतीश चौबे ने यहाँ एफआईआर सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई। धारा 196(1)(a) और 353(3) बीएनएस की जो धाराएं थी, और इसमें एफआईआर दर्ज हुई। और इसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है तो इसमें कहा जाता है कि कहीं जो है माफी ना वीडियो आया माफी का, ना सोशल मीडिया में कुछ ऐसा उनके द्वारा ऐसा कुछ माफीनामा ऐसा कुछ आया नहीं। और उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत लगाई पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खारिज होने के बाद उसको हाई कोर्ट में लगाई, जिसमें हाई कोर्ट में जो है तो मैंने अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की तरफ से जिसने पक्ष रखा था, वहां पे जो है जस्टिस राम कुमार चौबे उनके बेंच में गया वो मैटर, और उन्होंने भी इस चीज में जो है मनीष पटेल जी को राहत देने से इनकार कर दिया। उनका ये मानना था कि कंटेंट क्रिएशन के नाम पे हम जो है तो किसी भी समाज के खिलाफ जो है बोलना वो उचित नहीं है। और दूसरा उन्होंने वजह खारिज करने की ये बताई कि क्योंकि आपके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं, इसलिए आपको जो है अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाता है। इसके बाद जो है तो वहां से इनकी जमानत खारिज होने के बाद पुलिस लगातार उनको ढूंढ रही थी, और उसमें फिर उन्होंने 3-4 महीने बाद जो है तो उसमें सरेंडर किया सिविल लाइन थाने में, और फिर उनकी जो है तो विधिवत गिरफ्तारी हुई। लेकिन वो गिरफ्तारी जो है 2 केसेस में हुई उनकी। ये सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि उनके जो पुराने आपराधिक रिकॉर्ड थे, 5 उनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, 392 लूट और चोरी के विभिन्न धाराओं में 2016-17 के रिकॉर्ड हैं, बहुत पुराने हैं। लेकिन तब वो बेल पर थी उन आपराधिक रिकॉर्डों पर। और सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जब पुराने जो इनके बेल जिन केसेस में ये थे लूट के प्रकरण में, वहां जब बेल दिया था तो कोर्ट ने इस शर्त पे बेल दिया था कि आपको जो है ट्रायल में समय समय पर उपस्थित रहना है, समय समय पर जब भी गवाही होगी तो आपको कोर्ट के समक्ष पेश होना है, आपको किसी दूसरे अपराध में संलिप्त नहीं होना है। इन शर्तों पर कोर्ट ने जो है तो उनको लूट और चोरी के मामलों में जो है तो जमानत दी थी। लेकिन पिछले 3 सालों से वो जो है ट्रायल में सहयोग नहीं कर रहे थे, वहां जा नहीं रहे थे। जब गवाही के लिए जब केस लगा था तब वो वहां अपीयर नहीं हुए,
जिसके कारण माननीय न्यायालय ने जिला न्यायालय ने उनकी जो लूट वाले प्रकरण थी, उसमें उनकी जमानत रद्द करके उनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी कर दिया। यानी आपकी जो बेल जो है उसको कैंसिल कर दिया, जो 2017 16-17 का जो लूट का ये प्रकरण। मैं आलोक जी सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये वारंट जो था, ये वारंट पहले का था या फिर जब ये कथित टिप्पणी वाला मामला आया उसके बाद का था? ये वारंट जो है 1.5 साल पहले का था, और ये जो टिप्पणी वाला मामला है ये तो जनवरी का है। ये तो इसके जनवरी का पहले मामला है। स्थायी वारंट, हाँ, इसके पहले स्थायी वारंट 1.5 साल पहले, यानी आप ये मानिए कि मनीष पटेल की गिरफ्तारी पिछले 1.5 साल पहले हो जानी चाहिए थी इस केस में। लेकिन क्योंकि पुलिस के पास वारंट, स्थायी वारंट था, पुलिस ने पकड़ने का प्रयास नहीं किया, क्या किया वो पुलिस ही बता पाएगी, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया। और जब ये मैटर भी हो तो दोनों मैटर को क्लब अप करके दोनों की गिरफ्तारी पुलिस ने एक साथ दिखाई। तो फिर ऐसा हुआ कि ये जब जेल गए तो ये इनके खिलाफ यानी दो इनको जमानतें लगानी थी। तो एक तो इन्होंने लगाई, जो सबसे पहले जो ब्राह्मण समाज द्वारा जो शिकायत की गई थी, तो क्योंकि वो जो धाराएं हैं बहुत सामान्य सी धाराएं हैं, मजिस्ट्रेट ट्रायल होती हैं, 5 साल तक की अधिकतम सजा होती है, उसमें ये मानिए कि जमानत उसमें मिलना बहुत आसान होता है। उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या लगाया, जो वहां से खारिज हो गई, उसके बाद सेशन में भी खारिज हो गई। लेकिन इनकी 392 वाली जो स्थायी वारंट थी, उसमें भी कोर्ट ने जो है तो खारिज कर दी, और उसका आधार ये बताया कि क्योंकि आप जो है कोर्ट में आप जो है तो उस ट्रायल में सहयोग नहीं कर रहे थे, और आपको जो पूरा पहले इसमें जमानत दी जा चुकी है 2016-17 में, उसका आपने दुरुपयोग किया, आपने अपनी लिबर्टी का दुरुपयोग किया और आपने ट्रायल में सहयोग नहीं किया, इसलिए आपकी जमानत कैंसिल करके आपको जेल भेजा जा रहा है। तो ऐसा हुआ। तो उनका जो सारी चीजें आप ये मानिए कि उनकी गिरफ्तारी जो 1.5 साल पहले होनी थी, बस वो इसके साथ क्लब अप होके हो गई, और ये पूरा ऐसा मामला है। तो अब उनकी दोनों यहाँ से जमानतें खारिज हो चुकी हैं, और अब उनके लिए जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट से राहत मिलने का उनके लिए बस आशा है। बतौर कलाकार, एक कलाकार को लेकर एक सहानुभूति जताई। आपको पता था कि वो 1.5 साल से फरार वारंटी थे? नहीं, ये नहीं पता था। मैं उनके जैसे आलोक भैया ने कहा कि 5 पुराने आपराधिक मामले थे, मैं इस मामले में नहीं जानता था। मैं एज ए कलाकार के नाते, क्योंकि मैं वहां का पहला कलाकार हूं, तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा धर्म है। और दूसरी चीज, अगर मैं ना बोलता तो यही सारे लोग आके कहते कि सबसे ज्यादा मजा अविनाश को आया है, कि ये सारी चीजें हुई और अविनाश कुछ बोला नहीं। मैंने सिर्फ अपना बात रखा, अपनी पक्ष रखी। वो कोई भी उसको पढ़ेगा उस पोस्ट को तो अच्छी चीजें ही लिखी है, मैंने उस पर कुछ गलत नहीं लिखा है। हाँ, उस पोस्ट के बाद से बहुत माहौल खराब हुआ। इस पूरे मामले को पूरा जातिगत ले लिया गया पूरा। दूसरी चीज, ना तो कलाकार की कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना अपराधी की कोई जाति होती है, ना वकील की कोई अपराधी जाति होती है, ना पुलिस की कोई जाति होती है। इन सब की कोई जाति नहीं होती है। आप जब जानते नहीं थे पूरा मामला, तो कि क्या इतनी जल्दबाजी थी आपको पोस्ट करने की? लोगों ने ये समझ लिया कि ये पूरा मामला ब्राह्मण बनाम पटेल है और उनके साथ एक तरह से जो है ये अत्याचार हुआ है, और एक ऊंची जाति के जो लोग हैं उन्होंने मनीष पटेल को दबाया है और पटेल होने की उन्हें सजा मिली है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम और लखन भैया ने एक वीडियो बनाया था, जैसे पंडित वैसे नौआ, उसका बहुत विरोध हुआ था, हमारे पुतले फूंके गए थे, उस पर भी FIR है। इन सब चीजों में इतनी बड़ी चीजें नहीं होती। अगर हमारे बहुत सारे पुराने आपराधिक रिकॉर्ड होते तो हाँ, मुझे भी जेल होती, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी गलत करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अपराधी की कोई जाति नहीं है, अब ये कलाकार वाली बात रही नहीं गई। ये सिर्फ एक गलती जो उन्होंने पहले चोरी वाली की थी, दूसरी गलती जो ये थी, इसकी सजा पूरा जातिवाद में जहर फैल गया है। सारे लोग एक तरफ हो गए हैं, ब्राह्मण को अलग कह रहे हैं, क्षत्रिय को अलग कह रहे हैं, सारे लोग बेचारे बन गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा व्यक्ति को अपने मन का करना चाहिए। जब हम कुछ चीज अपने मन से करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने किसी का वीडियो कॉपी किया था और टाइटल भी कॉपी किया था। जब हम किसी की कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, तो अंजाम जरूरी नहीं कि अच्छा हो, बुरा भी हो सकता है। इन्होंने कॉपी किया था। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया में वीडियो हैं जो हमारे विंध के कलाकार कॉपी करते हैं। कुछ भी वो अपने से नहीं बनाते हैं, सब कॉपी करते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे विंध में आपसी एकता है सबसे ज्यादा। अगर हर जाति धर्म में एकता है, प्यार है, अपनापन है, तो विंध में है। सोशल मीडिया आने के बाद अभी जो जहर फैला है, ये अच्छा नहीं है समाज के लिए, ना मेरे लिए, ना आपके लिए, ना दीपक पटेल जी के लिए, ना मनीष पटेल जी के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है ये। लेकिन आपको नहीं लगता एक आपके पोस्ट के बाद से लगातार लोगों ने मोर्चा खोल दिया
कि दीपक पटेल के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। क्या एक कलाकार अगर चोरी के मामले में अंदर जाता है तो क्या वो चोरी करके बाहर रहने का उसे हक है? आपको क्या लगता है कि एक कलाकार चोरी भी कर सकता है, लूट भी कर सकता है और उसके बाद बाहर घूम भी सकता है? पहली बात तो विंध्य में 98% कलाकार है ही नहीं है, वो क्रिएटर है, हाथ में फोन आया वो कलाकार बन गए। जैसे पत्रकारिता की डिग्री होती है, जैसे आलोक भाई वकील हैं, उसकी उन्होंने पढ़ाई की है, उसकी शिक्षा ग्रहण की है। हमारे विंध्य में मैं आपको बता रहा हूँ 98% कलाकार है ही नहीं है। मोबाइल हाथ में है, उन्होंने वीडियो देखा किसी का वैसे ही बना दिया। कलाकारी अभिनय कोई कर ही नहीं रहा, सब वीडियो बना रहे हैं। बहुत कम कलाकार, जैसे कुमुद भैया कलाकार है, अरुणोदय सिंह कलाकार है, बहुत सारे हैं कलाकार हैं हमारे बिंद में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी कलाकार हूँ, मैंने प्रयास किया, मैंने थिएटर किया, मैंने रामलीला किया, बहुत सारी चीजें। अविनाश जी, आप इस प्लेटफॉर्म से जो बोलेंगे उसका एक गहरा हाँ, असर होगा और मुझे पता इसलिए है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि बतौर कलाकार अविनाश तिवारी एक सेकंड के लिए अगर ये उनको बताया जाए, उनको ये मैसेज मिले कि मनीष पटेल चोरी के मामले में अंदर गए हैं, लूट के मामले में अंदर गए हैं। लूट क्या होता है ये आपको पता होगा, हमारे साथ वकील साथी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को रोक कर जबरन उसके साथ छीना झपटी करना, हथियार दिखाना, उसको रोक के उसका सामान छुड़ा लेना, भय दिखाकर, ये लूट होता है। तो अगर मनीष पटेल ने लूट की है, अगर मनीष पटेल ने चोरी की है, तो आज इस मंच से क्या बोल रहे हैं अविनाश तिवारी कि क्या वो उनका समर्थन कर रहे हैं या फिर वो विरोध करेंगे, खंडन कर रहे हैं? अविनाश तिवारी की इस पे क्या कमेंट होगा? इससे पहले मैं नहीं जानता था इनके आपराधिक मामले हैं। मैंने पहले बताया अपराधी कोई जाति नहीं है। मेरे पोस्ट की सहानुभूति कलाकार के लिए थी, कलाकार के लिए थी। जैसे मुझे पता चला कि ये सिर्फ इस जो वीडियो बनाया था उसके लिए जेल नहीं गए, अंदर नहीं गए, इन्होंने जो लूट किए हैं, जो चोरी की है उस मामले में है, तो मेरी कोई भी सहानुभूति नहीं है। अपराधियों के लिए कोई भी सहानुभूति किसी के लिए भी नहीं होती है। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी नहीं है। वो पोस्ट सिर्फ और सिर्फ कलाकारी के लिए थी। मैं उस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ, पूरे विंद से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि किस मामले में ये गए हैं। माध्यम जरूर ये वीडियो माध्यम हुआ है जाने का। हम मुझे मेरी वो पोस्ट सिर्फ कलाकार के लिए थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि किस मामले में गए हैं। जैसे मुझे पता चला कि मामला दूसरा है, चोरी का है, डकैती का है, तो उस पोस्ट के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सिर्फ सहानुभूति थी कलाकार के लिए, क्योंकि अगर सिर्फ उस मामले में जाते तो हाँ, अजीब है थोड़ा सा कि हंसाने वाले के हाथ में हथकड़ी, इतना बड़ा अपराधी भी नहीं है। बिल्कुल वो बिल्कुल। पोस्ट सिर्फ उसके लिए थी। एक कलाकार अगर वो कंटेंट बना रहा है, अगर वो एक्टिंग हाँ। कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, ये स्वाभाविक है, ह्यूमन एरर है। लेकिन चोरी के मामले में अगर कोई अंदर गया है, लूट के मामले में अंदर गया है, उसके लिए इतनी मोर्चाबंदी हर पोस्ट में ये कहना कि क्या मनीष को माफ नहीं किया जा सकता था, क्या ये सही है? और उसकी शुरुआत आपने ही की थी। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे आपराधिक मामले बिल्कुल नहीं पता थे। मैंने आलोक भैया के जब इंटरव्यू सुने देखे तब मुझे पता चला कि मामला क्या है। तो लखन जी, अब आप क्या कहेंगे बतौर कलाकार भी, और चूंकि आप भी एक वरिष्ठ कलाकार हैं, आप इतने दिनों से बघेली के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ये सब आपके सहकर्मी हैं, आप क्या कहेंगे इसे, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? दरअसल इस घटना को, इस अपराध को अपराध तक ही सीमित रखा जाए, इसको जातीय रंग में नहीं ढाला जाए। जिस तरह से सोशल मीडिया में लगातार 3-4 दिन से एक युद्ध सा मचा हुआ है, तो इस युद्ध से रोकथाम मचनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों में भ्रम की स्थिति है कि आखिर मामला क्या है, क्यों है, कैसे है? बस ऐसा लग रहा है कि उसने पोस्ट कर दिया है, हम पोस्ट नहीं कर पाए हैं। दूसरा कारण ये भी है कि हो सकता है ये एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए मैक्सिमम लोग अपने व्यूज के लिए भी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अच्छे खासे कमेंट्स मिल रहे हैं। एक वर्ग दूसरे वर्ग के लिए तमाम जैसे कमेंट्स मिलेंगे, लाइक, हाँ, तो व्यूज और कमेंट्स के लिए भी हो सकता है बहुत सारे लोग इस तरह के पोस्टों में आनंद ले रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं जो हमारा भाईचारा है, हमारा सौहार्द, वो खराब हो रहा है। हमारी लोगों से अपील है कि जो प्रकरण कोर्ट में है, फैसला कोर्ट करेगा, हम फेसबुक में लिख के फैसला नहीं दे सकते हैं। हम केवल उन्माद पैदा कर सकते हैं। दूसरा विषय यह है कि
तमाम दो पक्षी ब्राह्मणों ने इसका रिपोर्ट किया, ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने ऐसा किया। ब्राह्मणों ने मान लीजिए एक पक्ष में हम कह सकते हैं कि ठीक है, उनको इस पोस्ट से आपत्ति थी तो इस पर उन्हें एफआईआर दर्ज की। लेकिन और सारे जो प्रकरण इसके पहले थे, उसमें कहीं इनका कहीं कोई दोष नहीं था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जाति वर्ग का रूप ना दे करके, बल्कि हम और भी जो हमारे बाहर हमारा भाईचारा है, जो हमारा सामंजस्य है, जो हमारी प्रेम है, हमारा जो अपनापन है, वो हमेशा बना रहे। सोशल मीडिया केवल और केवल हमारे बीच कहीं न कहीं नफ़रत पैदा कर रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या अब ये माहौल जो बिगड़ चुका है, इसे बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कलाकारों की तरफ से क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? हमारे बघेली में एक तो कहावत है, उड़े के पिसान तो उड़ जतबेगा। ये मामला थोड़े दिन में समाप्त हो जाएगा। बंद कर दूं क्या? मामला थोड़े दिन समाप्त हो जाएगा। अपराधी को अपराधी रहने दे, कानून अपना काम करेगा। फेसबुक में लिखने से कुछ नहीं होगा, ना हम उसकी जमानत करा सकते हैं। फेसबुक लिखने से सिर्फ नफरत और जहर फैला सकते हैं। ये जहर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। बस नफरत हमेशा बनी रहेगी। जिस तरह से बोया जा रहा है, ये इंजेक्शन लगाया जा रहा है, बेचारा साबित किया जा रहा है। अपराधी बेचारा होता ही नहीं है। भैया ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अभी लोग सोच रहे हैं कि हम इस विषय में पोस्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम आप क्या जी कहेंगे? आप देख रहे हैं कि इस ये पूरा मामला जो जाति रंग ले चुका है, इसमें कहीं न कहीं मनीष पटेल जो है, वो दूसरे मामलों में भी उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको क्या लगता है कि ये पूरा मामला जाति रंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आप सोशल मीडिया में देखिए जिस तरह से अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं, चाहे दोनों वर्ग से हो, ये कहीं न कहीं नहीं होना चाहिए। ये सवाल किससे था? आलोक भैया था कि लखन भैया से कि दीपक भैया से? आवाज आ रही है क्या? आ रहे हैं। हाँ, दीपक आ रही है आवाज। हाँ बोलिए भैया, प्रश्न किससे किए हैं? आशुतोष जी फिर से आशुतोष अपना भैया। प्रश्न दोहराएं। मेरी आवाज़ आ रही क्या? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही। जी, अपना प्रश्न फिर से करें संबंधित व्यक्ति के लिए। असल में देखिए ये पूरा मामला जिस तरह से जाति रंग ले चुका है, अगर कोई अन्य मामलों में भी अंदर जाता है, ये एक टिप्पणी सिर्फ एक बहाना बनता है उसकी गिरफ्तारी में। तो आपको लगता है कि इतनी नफरती बयानबाजी होनी चाहिए, चाहे वो दोनों तरफ से हो? मैं सिर्फ एक तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। और अभी मैं थोड़ा-सा अविनाश जी की बातें सुन पा रहा था, जिसमें उन्होंने बीच में बोला कि मैं माफ़ी माँगता हूँ अपने कमेंट्स के लिए, जिसपे मैंने उनका समर्थन किया था मनीष पटेल जी का। तो मेरा इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि जो चोरी या अन्य जो भी उनके ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, जिस मुकदमे में पुलिस या अपनी कार्रवाई कर रही है, जुडिशरी अपना काम कर रही है, उस पे कोई कुछ कमेंट्स नहीं कर सकता है। उस पे ये सवाल ही नहीं है, ना ही हमारी ये डिबेट उसको लेके है, और ना ही हमारी डिबेट इस बात को लेके है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व में उसने अपने जीवन काल में क्या काम किए हैं। मैं उस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि वो एक बिंद का कलाकार है, पहली बात तो ये। और कलाकार के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, ना कोई यूनिवर्सिटी होती है। कलाकार नेचुरल पैदा होता है। अगर कोई ये कहता है कि यहाँ कोई कलाकार नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। जिंदगी में हमारे बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ पैदा हुई हैं, और बहुत जो छोटे से ही स्टार्ट करता है, वो कलाकार ही होता है। उनका काम लोगों को हँसाना और आपस समाज में एक सौहार्दपूर्वक माहौल बनाना है। अभी जो चीज़ें मैं एक पॉइंट पे आना चाहूँगा आशुतोष जी, कि यहाँ पे जो एक बातें चल रही है कि भाई हम इस मुद्दे का समर्थन करते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं करते हैं। किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी वेशभूषा वाले व्यक्ति के ऊपर या किसी भी व्यक्ति पर की गई टिप्पणी बिल्कुल अशोभनीय है, और वो स्वीकार्य नहीं है।
इसके लिए मनीष पटेल ने एक बिंद का जो लड़का है जो अपना कार्यक्रम पूरा कलाकार है और अपने यूट्यूब से अपने क्रिएटर है और अपना कंटेंट बनाता है, तो वो बंदा भी इसके मामले में माफी मांग चुका है और उसमें कोर्ट अपना काम कर रहा है। रही बात, अब हम सोसाइटी पे जाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है दोनों की तरफ से कि कोई अपना एक वर्चस्व बनाने के लिए यहाँ पे कि हम ऐसा कर देंगे, कोई फला प्लेटफॉर्म बोल रहा है हम ऐसा कर देंगे, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो भी वरिष्ठ लोग हैं या जो भी नॉन लोग हैं जो इस पे काम करते हैं, उनको सबको आगे आके इस चीज को दबाना चाहिए कि हमारे बीच में इस प्रकार की कोई भेदभाव की बात है ही नहीं। हम हमेशा से सदैव भाईचारे की तरह रहते आए हैं और हमेशा एक दूसरे का सम्मान और सौहार्द पूर्वक रहते आए हैं। उस पे मेरे ख्याल से उसका इस बात का समर्थन होना चाहिए कि हम लोग उसको इस चीज को भूल कर, क्योंकि हम उस व्यक्ति के द्वारा जो गलती की गई है उसका कोर्ट तो सामने है। अभी सेशन कोर्ट ने अगर कैंसिल किया है तो हो सकता है हाई कोर्ट से उसको बिल मिले ना मिले, ये बात का विषय है। अभी का जो विषय है कि हमारे समाज में जो कई कथित लोग हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं सर, जो अपने लिए ये भावना रखते हैं कि भाई चलो इसी बहाने हम अपना एक थोड़ा धीरे धीरे अपना ही बातें, कई तरह के प्लेटफॉर्म तैयार हो जाते हैं कि हमारा ये प्लेटफॉर्म है, हम इनका समर्थन करते हैं। कई ब्राह्मणों में भी है, कई पटेलों में भी है, कई हर वर्गों में है। तो मेरे कहने का मतलब कि कोई जातीय रंग है ही नहीं, इसको जबरदस्ती, जैसा कि आपने कहा कि संगठन तो हर वर्ग के हैं, हर जाति के संगठन के, और वो अगर उनके खिलाफ कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका संज्ञान लेते हैं, उस पर वो करते हैं। ये पूरा मामला मुझे लगता है इससे एक तूफान में ले लिया क्योंकि वो कलाकार हैं, उनकी लोकप्रियता थी और इस वजह से। लेकिन आप देखिए एक पूरा वर्ग जो कूद पड़ा है और इस तरह से जो मोर्चेबंदी हो गई है कि क्या उन्हें माफ नहीं किया जा सकता था, गलती तो इतनी बड़ी भी नहीं थी। जबकि आप मुझे बताइए क्या लूट एक बड़ी गलती नहीं है? ठीक है कि उन्होंने अपने आप को एक तरह से ट्रांसफॉर्म किया, उन्होंने अपने आप में बदलाव किया, उनका अतीत कुछ भी रहा हो, नए तौर पर उन्होंने अपने आप को खुद को एस्टेब्लिश किया बतौर कलाकार। लेकिन आप देखिए कि हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन हमारे पिताजी भी फोन चलाते हैं, हमारे घर में और भी जो लोग हैं और भी हर वर्ग के जो लोग हैं, आपके भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, आजकल वो भी फोन चला रहे हैं टेक्नोलॉजी के दौर में। तो आप देखिए उनके फील्ड में जो चीजें आ रही होंगी कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर गालियां दे तुला हुआ है और उसमें जो हमारी नई पीढ़ी है वो पूरी तरह से जो है वो झोंकी पड़ी हुई है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये रुकना नहीं चाहिए? आशुतोष जी, बिल्कुल रुकना चाहिए। और मैं फिर उसी बात पे आना चाहता हूँ कि हम जो मनीष के खिलाफ तत्कालीन एफआईआर या जो भी अगेंस्ट में शिकायत की गई थी वो कंटेंट को लेके किया गया था कि किसी वर्ग के कंटेंट को लिए उन्होंने बनाया। अब रही बात उनके पुराने जो ट्रैक रिकॉर्ड थे, उस रिकॉर्ड पे हम नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो एक अलग मसला है, उस पर हम जाएंगे। जुडिशरी है और पुलिस डिपार्टमेंट के प्रोसीजर है कि उन्होंने किस तरह से फॉलो किया, उस समय उन्होंने क्यों नहीं किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए जो डिसीजन जो दिया गया, मैं चाहता हूं कि आलोक एक बार आप बताएं, वो एक शब्द से पढ़कर बताएं कि उसमें जो निर्णय हुआ वो पूरा मामला उसमें क्या कहा गया और पुराने मामले को जब कोर्ट लेकर आया तो वो कोर्ट क्यों लेकर आया? आखिर वो भी तो आप समझिए। हाँ, ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं मनीष पटेल की जब गिरफ्तारी हुई तो एक चर्चा जो है खड़ी हो गई, हर तरफ से जो है नफरती बयानबाजी शुरू हो गई। इसलिए इस बात को कहना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ एक जाति मसला नहीं है, उस मसले में कुछ और भी है, उसमें पुलिस की लापरवाही भी है। पुलिस ने पहले उस पर गिरफ्तारी नहीं की, अगर शायद गिरफ्तारी हो जाती तो शायद पहले ही जमानत मिल जाती और उसके बाद ये मामला जाति रंग नहीं लेता। बिल्कुल आप कह रहे हैं और मैं किसी भी प्रकार के जाति रंग या भेदभाव के जो ये माहौल बनते हैं उसके खिलाफ हूँ। हमारी सोसाइटी हमेशा से मिलजुल कर रही है और ये सब छोटे कलाकार हैं, कलाकारों से गलतियां कभी कभी हो जाती हैं। अविनाश जी भी हैं, उनके खिलाफ भी कई केस हो गए थे, कई मैंने जो सुना कई बार हुआ है और कई बार उनके खिलाफ भी कई बार सोशल मीडिया में सुनने को मिला कि कोई उनके विरोध में लिख रहा है, कोई लोग उनके पक्ष में लिख रहे हैं। तो एक कलाकार है, जब वो कलाकार अपने काम को करता है तो उसके समर्थन में और उसके विरोध में कई लोग खड़े हो जाते हैं। तो वो एक प्रक्रिया है, ठीक है, उसने किया, उसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। जो उन्होंने कहा, मनीष पटेल ने जो कंटेंट बनाया उसका कतई किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया जा सकता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हम किसी भी चीज को रबर की तरह खींचने के बजाय हम ये चाहते हैं कि समाज में एक सौहार्दपूर्वक माहौल बन जाए
ना बयानबाजी इधर तरफ से हो, ना बयानबाजी किधर तरफ से भी हो। कोई भी व्यक्ति, देखिए क्या होता है जब हम आपस में डिवाइडेड होने लगते हैं तो तीसरे पक्ष को मौका मिल जाता है उस पे बात रखने के लिए और उसके अंदर अपनी हर तरह की चीजों को प्रभावित करने के लिए। उसमें कई बाहर के ऐसे मतलब वर्ग हैं, बाहर के बहुत ऐसे सोर्सेज हैं जो तो चाहते हैं कि मीडिया में मामला जलता रहे, आपस में बाताबाती होती रहें और लोगों के बीच में हम उनको भ्रमित करते रहें, ताकि उनका एक अपना जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार हो जाए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी इसमें सभी लोग कलाकार जुड़े हुए हैं, एडवोकेट भी हैं। आपका भी चैनल बहुत विंध्य के बारे में बहुत लिखता है और बहुत चीजें मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। दीपक भी हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कलाकार को कलाकार तक ही सीमित रहने देना चाहिए, उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। और अगर व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के खिलाफ की गई है तो उसमें अगर कोई केस या कुछ आगे कार्यवाही हुई तो उसके लिए न्यायालय जुडिशरी बैठी हुई है, वो अपना काम करेगी, उनको करने दीजिए। इसीलिए हम लोग अपने लोकतंत्र में बैठे हुए हैं जहाँ पे एक उसके न्याय व्यवस्था बनाई गई है। हम बैठ के ना न्याय करने वाले हैं ना उस पर कमेंट करने वाले हैं। हमारा काम है कि हम आपस में मिलकर जो खराब चीजें आ रही हैं उनको दूर करने की बिल्कुल, कोशिश बहुत सही बात कही आपने। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया में तैर रहे हैं और उसमें जो इस तरह की बातें हो रही हैं कि मनीष पटेल के लिए जो मोर्चाबंदी हो रही है उनके समर्थन में रीवा में धरने प्रदर्शन की बात हो रही है कि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवा लीजिए और वहाँ रीवा में कूच करिए, हम मिलकर बताते हैं मनीष पटेल का समर्थन कितना है, सपोर्ट कितना है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक मानना है कि जो इस पूरे प्रकरण में अगर मोर्चेबंदी होती है दोनों तरफ से, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि दूसरे ब्राह्मण समाज भी बोल रहे हैं कि मोर्चेबंदी करेंगे, पटेल समाज की भी मोर्चेबंदी करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब मोर्चेबंदी करने से ना मनीष पटेल को फांसी हो जानी है और ना मोर्चेबंदी पटेल समाज के करने से मनीष पटेल को वहां पे बेल मिल जानी है। बेल जुडिशरी सिस्टम से चलेगा और वो प्रोसेस ही फॉलो होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी लोग ये सब चीजें भूल कर और एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व का परिचय दें, एक समझदार समाज का परिचय दें और आपस में मिलजुल कर और एक दूसरे से जो सहायता और सहयोग हो सकता है बैठकर बात कर सकते हैं। उसमें जो उसने मनीष पटेल ने गलतियां की हैं उस गलती की सजा में है कि वो आज वहां पे पहुंच गए हैं और वहां पे जुडिशरी के सामने खड़े हुए हैं। तो जुडिशरी है सामने पे और मैं चाहता हूं कि न्याय हो और कलाकारों को कलाकार की तरह देखा जाए, उसको किसी प्रकार के व्यक्तिगत या सामाजिक भेदभाव के माध्यम से ना जोड़ा जाए उसको। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। दीपक जी, आप भी कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आप बताइए कि ये जो मामला है, इस मामले ने जिस तरह से जाति रंग लिया, बतौर अधिवक्ता आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि मनीष पटेल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है अगर मनीष पटेल ये वीडियो अग्रिम जमानत लगाने के पहले अगर माफी मांग लेते, कोई अगर ऐसा वीडियो बना देते, लेकिन ऐसा कोई वीडियो या फिर ऐसा कोई पोस्ट नहीं है। आप सोशल मीडिया में मेरे सामने तो ऐसा कुछ आया नहीं कि जिसमें उन्होंने माफी मांगी हो। अगर ऐसा मांग ली होते, आज जो समाज उनके साथ खड़ा है, एक चीज कलाकार की बात हुई तो आशुतोष जी, कलाकार जो है समाज से बनता है, लेकिन अगर आप जो है माफी नहीं मांग रहे हो, आप कुछ दिन बाद आप एक और वीडियो डाल रहे हो जिसमें आप पैसा उड़ाते हुए ये कह रहे हो कि मैं समाज को कुछ नहीं मानता हूँ। आज आप है ना, आज आप कह रहे हो कि समाज जो है, समाज आपके लिए खड़ा है, ठीक है, आपका सारी चीजें हैं, लेकिन आज जो समाज खड़ा हुआ है, कल क्या ये समाज की जिम्मेदारी नहीं थी कि क्या मनीष पटेल को समझा के कि गलत राह पे जा रहे हो, ऐसा करना गलत है, और उससे माफी मंगवाया जा सकता था। लेकिन तब सामाजिक भावना जो है वो तब सामने नहीं आए, कोई नहीं सामने आए, और आज ये कह रहे हैं कि जो है तो समाज और सारी चीजें ये होना चाहिए। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ कि समाज में हम सब एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, समाज में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबका एक दूसरे से काम पड़ता है, सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए। लेकिन अगर आप एक कंटेंट और बनाओगे और आप कहोगे कि समाज को मैं कुछ नहीं मानता हूँ, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि जो है समाज आपको माफ कर दे, आपके अंदर माफी का भाव है, पहली बात। दूसरी बात जो वो कंटेंट था आशुतोष जी, उसमें देखिए उन्होंने जो शब्द लिखा था कि ब्राह्मण लड़की पटाने के बाद, मैं एक ये मानता हूँ कि ठीक है, आप जाति आप ब्राह्मण हटा दो, फिर भी वो शब्द क्या बचता है ब्राह्मण हटाने के बाद, लड़की पटाने के बाद। तो सिर्फ ये एक जो है जाति के खिलाफ नहीं है, ये एक पूरे महिला वर्ग के खिलाफ भी आपका है। आपका ये दिखाता है कि आपकी क्या मानसिकता है। आप लड़की को पटाने जैसे आप अगर जो है चीज समझ रहे हो तो आपकी क्या मानसिकता है।
और आप ये मानिए कि अगर वो माफी मांग ली होते, ना वो कभी कहते कि मैं समाज को नहीं मानता हूँ, और जिस दिन उन्होंने सरेंडर किया, आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट देख लीजिएगा, जिस दिन उन्होंने सरेंडर किया उसी दिन उनके अकाउंट से, उनके ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो और पोस्ट होता है जिसमें एक और कंटेंट डलता है और उसमें लिखा होता है लड़की पटाने के बाद। फिर एक उन्होंने वीडियो डाला, उसमें बस उन्होंने जाति सूचक नहीं लिखा है, लेकिन लड़की पटाने के बाद डाला है। तो सबसे पहली बात तो इसको लोग जो जाति का रंग दे रहे हैं वो गलत है। ये असल में एक सिर्फ जाति के खिलाफ नहीं, एक महिला वर्ग के खिलाफ भी है। महिलाएं तो हर जाति में होती है, तो उसको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। और फिर भी जितना माहौल खराब हुआ है, अब आवश्यकता है एक ऐसे चीज की कि आप अगर जैसे फिल्में बनती हैं तो सेंसर बोर्ड में पास होकर इसके बाद थिएटर में आती है। आजकल सोशल मीडिया के दौर में कोई कुछ भी कर रहा है, हाथ में फोन में कोई कुछ भी बना के कर रहा है। ऐसा कुछ नियम आ जाए, चाहे विंध्य के लिए ही आए, चाहे बघेली के लिए आए, चाहे एक ऐसी ऑफिस हो, एक ऐसा बोर्ड हो जहाँ पे आप वीडियो बना रहे हैं तो पहले आप वहां आके दिखाओ ये रिलीज करने लायक है, पब्लिक करने लायक है कि नहीं है। अगर है फिर आप डालो। जैसा सेंसर बोर्ड होता है फिल्मों में, ऐसी आवश्यकता है विंध्य में। अब तभी हमारी बघेली सुरक्षित, व्यवस्थित और साफ सुथरी आगे बढ़ सकती है। नहीं तो इतनी भरी गंदगी आ रही है, इतनी चीजें हो रही हैं, हमारी बघेली भोजपुरी की तरह बदनाम होने में उसको समय नहीं लगेगा। सिर्फ 1 साल के अंदर सब मिट्टी मिल जाएगा जितना भी है। जबकि जो चीज हमारे बघेली में है, शिक्षा, संस्कृत, संस्कार, व्यंजन, वो कहीं नहीं है जो हमारे यहाँ है। और सिनेमा समाज का आईना होता है। सिनेमा में हम गंदी चीज दिखाएंगे, वही आईना समाज देखेगा। और हम सब, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हम सब खटिया की माचा के पेरुआ हैं। जैसे खटिया होती माचा, होकर पेरुआ हैं। एक पेरुआ ब्राह्मण हो गया, एक पेरुआ क्षत्रिय हो गया, एक वैश्य हो गया, एक शूद्र हो गया। कुछ भी अगर एक पेरुआ नहीं करते तो खटिया पहुड़े लायक, बैठे लायक समाज न रह जाए। बिल्कुल। लखन जी, आप क्या कहेंगे बघेली के स्तर और बघेली में जो काम हो रहा है, और उसमें जिस तरह से कि आलोक तिवारी जी ने कहा कि जो शब्द इस्तेमाल किया गया, मतलब मैं तो एक बार पहले बोल चुका हूँ लेकिन मैं दोबारा बोल भी नहीं सकता कि लड़की डैश डैश के बाद, आपको क्या लगता है इसमें बदलाव की जरूरत है? पहली बात तो यह है कि कंटेंट राइटर अब निश्चित होने चाहिए, जो सक्षम हो, जो शिक्षित हो, और जिनके अंदर बघेली की समझ हो, जिनके अंदर देश, संसार और संविधान की समझ हो। हमने कैमरा उठाया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया और पूरे शहर में जहर फैल गया। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें समाज की भी जिम्मेदारी है। हम सब आप देखते हैं, हर समाज, हर वर्ग के लोग देखते हैं। हमारे घर का बच्चा अगर गड़बड़ करता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि मैं उसको एक झापड़ मार के बताऊं कि बेटा ये सही नहीं कर रहा है, उसको ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब चीजें विकराल हो गई, खराब हो गई, तो उसके बाद हम फिर उसके पीछे खड़े हुए। दूसरी बात यह है कि व्यूज के चक्कर में सब कुछ फ्यूज होता है। यानी विदेशों में तमाम कितने सारे कंटेंट बन रहे हैं, हम वहां के कंटेंट उठा के और हम अपने यहाँ उसको दिखा रहे हैं। हम सब जानते हैं देश काल परिस्थितियों के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चीजें बदल जाती है। जो विदेश में हो रहा है वो शायद हमारे देश में नहीं हुआ, जो कलकत्ता में हो रहा है वो शायद हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है। तो इस तरह से चीजें देश काल परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाती है। तो कंटेंट राइटर्स को या क्रिएटर्स को इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या संवैधानिक है, क्या असंवैधानिक है, क्या सामाजिक है और क्या गैर सामाजिक है। साथ वर्तमान में, जैसे अविनाश ने कहा कि बघेली की कोई सीमा नहीं है, किसी को पता नहीं है कि क्या असली है, क्या नकली है, कौन सा शब्द आपत्तिजनक है, कौन सा शब्द सही है। तो इस तरह से एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जिसमें हम उस बोर्ड में हर वर्ग, हर जात, हर व्यक्ति को एक एक प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए। और कभी कोई शिकायत होती है तो कोर्ट के पहले, पुलिस के पहले अगर वहां समाधान हो जाता है तो इस तरह की जो आपत्तियां, विपत्तियां, विरोध हो रहा है शायद नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, जैसे इस तरह के कंटेंट, भाई मनीष एक बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, बहुत दिन से लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए उन पर ज्यादा आशा लोगों को है। जो इमारत ऊंची होती है या बड़ी होती है, सबसे ज्यादा खतरे में वही रहती है। इसलिए जो बड़े क्रिएटर हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो इस तरह की मिस्टेक्स करेंगे तो नए लोग हैं, नई पीढ़ी है, उस पर गलत मैसेज जाएगा। हम समाज की, जैसा हम समाज के आईना है, हमको अन्य लोग फॉलो करते हैं। अगर हम कुछ मिस्टेक्स करेंगे, हम कुछ गलतियां करेंगे तो हम समाज को, एक पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन तमाम ऐसे क्रिएटर्स को है कि कम से कम हम या तो बड़ों से मार्गदर्शन लें या शिक्षित लोगों
या अनुभवी लोगों के बीच में सामंजस्य इस तरह का तैयार करें। हर वर्ग, हर समाज में शिक्षित लोग हैं। अपने जो कंटेंट है पब्लिश करने से पहले, दुनिया में फैलाने से पहले अपने बड़ों को दिखाएं, अपने बड़ों से परमिशन लें। हमारे पास ठीक है, हमारे पास कोई इतना सेंसर बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, तो हमारे आसपास तो ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे आसपास ऐसे शिक्षित लोग हैं जिसकी समझ रखते हैं, तो शायद इस तरह के जो अनर्गल चीजें हैं और बघेली की जो दुर्दशा है वो शायद कम होगी। बिल्कुल। दीपक जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अब ये सवाल आपसे है। ये सवाल मैंने पहले भी किया लेकिन इस समय सही से बात नहीं हो पाई कि बतौर कलाकार क्या बदला है, क्या बदल गया है, क्या मनीष वाले मामले से किसी तरह का परिवर्तन आया है, क्या बदल गया है, क्या कंटेंट बनाने में किसी प्रकार का डर होगा या फिर संभलने की गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश है, बघेली को सुधारने की गुंजाइश है, क्या परिवर्तन आया है बतौर कलाकार? परिवर्तन तो बहुत बड़ा आने वाला है, क्योंकि जितने भी कलाकार इसके पहले पोस्ट करते थे, जैसे भैया ने बात कही कि बिना जाने समझे कुछ भी पोस्ट कर देते थे, कुछ भी लिख देते थे, एक डर नहीं था। क्योंकि हम किसी भी जाति पर टिप्पणी करते हैं तो किसी भी जात के व्यक्ति को बुरा तो लगता है, पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें ऐसी है कि जब अब कलाकार सचेत हो जाएंगे कि कुछ भी हमें डालना, उससे पहले थोड़ा सा हो सकता है चैट जीपीटी से पूछ लें, हो सकता है अपने आस पड़ोस के बुद्धिजीवियों से पूछ लें। एक डर उनके अंदर आ गया, क्योंकि अच्छा काम करना है, बुरा काम तो करना नहीं है, और करेंगे तो ऐसी चीज घटनाएं उनके पास होंगी, बदनामी होगी, जेल जा सकते हैं। क्योंकि इज्जत कमाने में कलाकार को बहुत समय लगता है और गंवाने में बहुत कम और समय एक लगता है। संघर्ष शुरू होगा, इससे बड़ी बात एक जी, संघर्ष हाँ शुरू जी होगा जो बहुत बड़ी बात है। जी। अब जैसे देख रहे हैं कि दो जातियों में बंटवारा हो रहा है, नफरत पैदा हो रही है, ये हमने छोटे में नहीं सुना था, ये हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीजें होंगी। हमारे भाई भाई, हम सब भाई हैं, मिलकर काम करते हैं। हमारे कई ऐसे किरदार है जिनमें हमारी माता जी का हो गया, हम लखन भाई के साथ हमने काम किया है। बहुत ऐसे लोग हैं जो हर समाज के लोग काम करते हैं, क्योंकि समाज, जब पूरा समाज एक साथ होता है तभी सारी चीजें बनती हैं। कलाकार केवल एक, जैसे हम पटेल हैं तो केवल पटेल व्यक्ति हमारा वीडियो नहीं देखते, हर वर्ग के लोग देखते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें ना बनाए, ऐसी चीजें हमें अपने क्षेत्र में, अपनी बोली में ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए। विगत में कई सालों से काम कर रहा हूँ, तो हमें उतना समझना पड़ेगा, हमारा स्तर उतना होना चाहिए समझने का, बोलने का, लिखने का, कि हम बना क्या रहे हैं और इससे आगे चल के हमें पॉजिटिव चीजें निकालनी है समाज में, नेगेटिव थोड़ी फैलाना है। तो हम लिख क्या रहे हैं, करना क्या है, सब सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा, समझना करेगा बतौर कलाकार। और मैं ये हमारी तो पहली चीज हो गई। मैं दूसरी चीज बात कर रहा हूँ कि मनीष वाले जिस दिन सिलेंडर किए थे, उनके साथ एक घटना और घटी। इस घटना को बहुत कम लोग जानते होंगे। वो अंकित पटेल का मामला आया था कि एक बाहर से उन्होंने वीडियो बनाया, और थाने के बाहर से वीडियो बनाया। वहाँ के जो थानेदार थे, थाना प्रभारी, वो उन्हें पकड़ के ले गए, बोला कि तू क्या बना रहा है, ऐसा करके उन्होंने बात की और वीडियो बनाया उन्होंने, और उन्हें मारा है। बतौर कलाकार था वो, अंकित पटेल है, कई वीडियो मनीष के साथ रहा, हमारे साथ कई वीडियो में है, कई सारी वीडियो क्रिएटर है, जो भी उन्हें कह ले, कलाकार कह ले, वीडियो क्रिएटर कह ले, इन्फ्लुएंसर कह ले, कुछ भी कह सकते हैं आप। उनको जबरदस्ती मारा, उनके ऊपर 151 धारा लगाए। और वहाँ पे कुछ मीडिया कर्मी जब मनीष जा रहे थे तो ऐसा हंस रहे थे, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि पत्रकारिता है, पत्रकार लोग हैं। वो मजे ले रहे थे, उनकी भाषा नहीं हो सकती, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो वो भी एक नफरत है, क्योंकि जब दूसरे समाज के लोग देखते हैं तो वो मजे ले रहे थे, ऐसा लग रहा था पत्रकार सब लोग, तो वो भी नहीं करना नहीं, चाहिए था। बिल्कुल इसमें उससे क्या गंभीरता है, की भाषा एक जरूरत है अलग और होती है, सुधार की पत्रकार जैसे आप गुंजाइश है शालीनता इसमें से कि सरल और बहुत अच्छे शब्द होते हैं उनके, जो ये लोग सब ऐसा सारी कर चीजें रहे हैं होती उनको हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। जी जी। तो ये सब नफरत का कारण बन रहे हैं। ये भी जैसे वहाँ आप समाज, पत्रकार समाज ने उसको किया, तो अगले ने देखा, अगले समाज को बुरा लगा, खिल्ली उड़ा रहे हैं, उनकी चुटकियां ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नफरत ऐसे ही धीरे धीरे कहीं पैदा होता है। उधर हमारे समाज से कुछ लोगों ने गाली वाली दी, तो ऐसे एक दूसरे में टकराव हो रहा है। तो दोनों समाज को समझना पड़ेगा, ये जाति मुद्दा नहीं था, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं था, कलाकार की बात थी। गलती थी, बहुत सारी हो गई। अब जैसे कि मैं बता दूं, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, पिछले 2-3 साल या 1-2 साल पहले हमने, मनीष ने खुद पुलिस प्रशासन के लिए हेलमेट के ऊपर वीडियो बनाया था। क्या उस समय पुलिस प्रशासन को नहीं पता था कि इसके ऊपर केस थे, ये सारी चीजें? 10 साल पुराना केस, जब वो कलाकार नहीं था तब के केस है ये। लगभग 2018, 17 या 18 में हमारे साथ शुरुआत की थी मनीष ने, पहले उनसे बोलते तो भी क्या नहीं बनता था। क्या आप इसे किसी साजिश के तौर पर देख रहे हैं या फिर आपको लगता है कि पुलिस का फेलियर है? कह सकते हैं पुलिस का फेलियर है, क्यों नहीं कह सकते। 10 साल तक पुलिस कहाँ थी यार? रीवा में प्रतिदिन वो वीडियो बनाता था, एक्टिव था सोशल मीडिया में, क्या पुलिस प्रशासन को उसका ध्यान नहीं था? रीवा में प्रिंसू भाई, अच्छा अभी एक बात, आलोक भैया ने कहा कि एक समाज, हम समाज वहां से नहीं डरे, तो उसी समाज के व्यक्तियों ने मनीष को पनही मारने की बात की थी। शुरुआत वहीं से हुई थी। तो बुरा तो लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी कोई बोलेगा, जब मेरे सम्मान पे बात आ जाएगी, पनही मारने की बात आएगी, तो मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा।
जब कोर्ट FIR हो चुकी है तो आपको अधिक बोलने का शासन प्रशासन मेरा की चीजें अपने हाथ में कर लेना। मेरा सवाल ये है, ये बताइए, पनही अगर किसी व्यक्ति को कलाकार को पनही मारेंगे 10,000 रुपए देंगे पर पनही पर झापड़, तो क्या ऐसा कलाकार का हृदय नहीं डोलेगा? यही इस पूरे मामले का, दीपक जी, यही इस पूरे मामले का निष्कर्ष है, यही इस पूरे मामले का वो शुरुआत है। वहीं से हुई। मैं दीपक यही जी, बताना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल आप हुई है। सुनिए, मेरा सवाल आप सुनिए और समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति ने कानून हाथ में लेकर किसी को धमकी, जूते मारने की बात कही, लेकिन उससे ये तो साबित नहीं हुआ कि पूरे समाज में उनको मैसेज करके, फोन करके, कि पूरे समाज ने ये कहा कि उनको जूता मारो। हर एक व्यक्ति ने कहा, जो लोग घरों में बैठे हैं, जो शायद देखते भी ना हो, जानते भी ना हो, उन लोगों ने भी कहा कि इनको जूता मारो। जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे कि हर समाज में अच्छे लोग होते हैं। अभी तक हम वीडियो बनाए, अभी तक कल मैंने एक वीडियो बनाया तो बहुत सारे ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों का मैसेज आया, बहुत अच्छा उन्होंने कमेंट किया, बहुत अच्छा बोला, गलती लगी तो किया। हम सारी चीज़ों को मानते हैं, पर वो होता है ना, कहते हैं कि एक बात आहत हो जाती है किसी एक व्यक्ति से। जैसे जिसने भी बोला रहा होगा, मुझे नहीं पता उनका नाम, मुझे याद नहीं, हो सकता है वो बात मनीष को चुभ गई हो, ये बात भी हो सकती है। देखिए, अब देखते हैं सारे वर्ग के लोग प्यार करते हैं और मैं ऐसे चीजें बनाता हूँ, हमसे भी गलतियां हुई, ऐसा नहीं है। कंटेंट में हमसे भी एक दो बार गलती हुई, जैसे वो शिव पार्वती मामले में विरोध हुआ था, मैंने माफी मांगा। बुधिया में विरोध हुआ। हमारे यहाँ के तो लोग ऐसे हैं कि माफ कर देते हैं, मुझे भी कई बार माफ किया है। लेकिन अगर मैं कोई और बड़ा अपराधी हूँ किसी और मामले में, तो फिर माफी के लायक नहीं हूँ, फिर वो कोर्ट हमको सजा ही देगा। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि माफी की नौबत तब तक होती है जब तक FIR नहीं होती, जब तक मामला कोर्ट तक नहीं जाता। उसके पहले अगर आप माफी मांगते हैं, अगर संगठन जो इस पर एक्शन ले रहे हैं उनके सामने भी अगर आप ये बोलते हैं कि मेरे पोस्ट नहीं, दुख है इस बात का, हमें मेरे खेद है, तब तक तो माफ किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट में जाने के मेरे बाद पोस्ट में मेरे पोस्ट में गलती जरूर हुई कि ब्राह्मण समाज बहुत दयालु होते हैं, माफ कर देते हैं। हाँ, लेकिन आज तक ना तो माफी नामक कोई वीडियो भी नहीं आए हैं। मतलब हम आपको अगर मैं माफ करूं तो कैसे माफ करूं, आपने माफी मांगी भी तो नहीं। वो चीजें हाँ थोड़ी सी मुझे अटपटी लगी। आप माफी मांगते तो हमारा समाज, ब्राह्मण समाज माफ करता। कोई माफीनामे की वीडियो नहीं है और उसके बाद लगातार चीजें हो रही हैं। और मैं अपने पोस्ट के लिए एज अ कलाकार के तौर पे ठीक था, लेकिन आपराधिक मामले जाने बगैर जो मैंने पोस्ट किए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपराधियों के लिए ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि चर्चा बहुत देर से चल रही है और इसका नतीजा जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, वो समझ में आए, उन्हें ये बात समझ में आएगी कि हर वर्ग के लोग एक मंच पर आ सकते हैं और सकारात्मक बात कर सकते हैं और निष्कर्ष पे ले जा सकते हैं और आपसी भाईचारा समरसता बढ़ा सकते हैं। इस पर मैं एक्सपर्ट व्यूज जानने के लिए, क्योंकि बघेली में और बघेली कला में, कविता में, साहित्य में काम करने के लिए बतौर कलाकार भी लखन जी आप काफी जाने पहचाने जाते हैं। आप क्या कहेंगे इसे, कैसे आप इसे कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे? हम सभी जो समाज के अभिन्न अंग है, कलाकार है, विद्वज्जन है, जो आइकॉन है, हम सबको अपील करनी चाहिए हर जगह पे कि हम आपसी किसी भी प्रकरण को, किसी भी मुद्दे को सोशल मीडिया में आपस में ना घसीटे, जिससे हमारा जो आपसी समन्वय है, आपसी व्यवहार है, आपसी प्रेम है, वो बना रहे। इसलिए हम सबको मिलके अपील करनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए इस मैटर पे, इस मुद्दे पे कि सोशल मीडिया पे जो अनर्गल सारी चीजें चल रही हैं, जो भी जिनका कोई तर्क नहीं है। अभी पुलिस विभाग की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि सोशल मीडिया में जो इस तरह से जातिगत देश वाली अगर मर्यादित कंटेंट इस तरह आएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। हालांकि पुलिस की पहले हम सबकी जिम्मेदारी है कि समाज में इस तरह के कोई विद्रोह पैदा नहीं हो। तो हम सबको अपील करनी चाहिए कि जो भी हमारे अनर्गल कंटेंट है या हमने पोस्ट किया है उन सबको हटा दें और जो भी हमारा आपसी प्रेम भाईचारा है वो सौहार्द बना रहे। बाकी जैसा हमारे दीपक सिंह जी ने कहा कि जो कोर्ट का मामला है, जो उसकी पैरवी है, उसके वकील करेंगे, उसके लॉयर्स करेंगे, जज करेंगे, पुलिस विभाग करेगा और दोनों पक्ष के जो भी लोग होंगे वो उस पर भागीदारी निभाएंगे। लेकिन हम एक बड़े समूह को इस मामले में क्यों घसीटे, एक बड़े समूह के आपस में लोग क्यों टकराएं। इसलिए हम सबको अपील करनी चाहिए और ऐसे अभद्र और एक दूसरे के खिलाफ वाले कंटेंट हटा के
फिर से भाईचारा का सौहार्द बनाना पड़ेगा। अब मुझे लगता है ये अपील इसलिए भी की जानी चाहिए, एक इन सब बयानबाजियों के इतर ये भी कहना चाहिए कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरे जो माहौल बिगड़ा है उस माहौल को बनाने के लिए भी एक कलाकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि कलाकार एक समाज का आईना होता है। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी? हमने कुछ लोगों से बात की, वकीलों से बात की, कलाकारों से बात की, लेकिन आप अपनी राय कमेंट में करना ना भूलें। आखिर आप क्या सोचते हैं? और आपसे भी यही गुजारिश है कि आप अब एक सोशल मीडिया में अगर ये जंग छिड़ी है कि एक दूसरे के नफरत में ही बयानबाजी किए जाए, तो फिर अब आपसी भाईचारा बनाने के लिए, सौहार्द बनाने के लिए, समरसता बनाने के लिए भी एक पोस्ट की जरूरत है, एक कमेंट की जरूरत है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट करिए, पोस्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।